हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप मेरी सिस्टर का चैनल तमन्ना मोटिवेशनल देख रहे हैं। अगर तो आप ये टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको हाफ मिलेगी। फुल वीडियो के लिए मेरे सिस्टर के टिकटॉक के अकाउंट में जाएं, वहाँ पे बायो में लिंक होगा, वहाँ से आप यूट्यूब फिर इसका चैनल सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माँ की कुछ खसूसियात जो सिर्फ माँ में होती हैं, माँ के अलावा किसी और में नहीं होती। माँ मौत से नहीं डरती। माँ इस बात से डरती है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद से मेरा जितना प्यार कौन करेगा। बाप भी औलाद से प्यार करता है लेकिन माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। किसी साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ए नबी, ए मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अगर अल्लाह का प्यार देखना हो या उसकी मोहब्बत देखनी हो तो हम कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, तो आप वसल्लम ने फरमाया, तुम माँ की मोहब्बत देखो। अगर तुम्हें एक कांटा भी चुभता है तो उसका दिल तड़प पड़ता है। उसका उसके कोई उसे उससे वो आप उससे लेना कुछ नहीं है, उसकी आपसे मोहब्बत होती है। आजकल दुनिया मतलबी है लेकिन एक सिर्फ माँ और उसकी औलाद का रिश्ता ऐसा है जो मतलबी नहीं होता। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे माँ कुछ गुस्से में कह देती है, बदवा दे देती है, वो बदवा भी आपके कुछ अच्छे के लिए होगी। इससे एक बहुत अच्छी मिसाल है जो आज के इमाम है बैतुल्ला या खाना खाबा के। आप वो देखें, वो बताते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बदवा दी थी जब मैं बहुत गुस्से में थी, कि उन्होंने बदवा दी थी, जा मेरे बेटे जाके इमाम काबा बन जा। इमाम मतलब कि बैतुल्ला का इमाम बन जा। तो वो बदवा दी थी गुस्से में, लेकिन वो बदवा भी अल्लाह ने कबूल फरमाई। तो जो माँ बदवा भी देती है वो भी अच्छे के लिए देती है। माँ का कुछ भी बुरा नहीं होता। इंसान को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है। अल्लाह भी माफ़ कर देता है, माँ भी माफ़ कर देती है। अल्लाह फरमाता है कि मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप ये देखें कि अगर हम माँ को देखें, हम माँ से कोई बात करते हैं कि माँ हमारे से एक गलती होगी, हमें माफ़ कर दे, तो वो डांटेगी थोड़े वक्त के लिए, लेकिन बाद में आपकी खिदमत भी करेगी, आपको मनाएगी भी, जो आपकी माँ होगी। क्योंकि इंसान की माँ का और उसकी औलाद का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब एक औरत माँ बनती है तो अल्लाह उसमें रहम खुद ब खुद डाल देता है। और वो रहम ऐसा होता है कि किसी कोई पैमाना या कोई आला ऐसा नहीं है जो उस रहम को माप सके या उसे मैयर कर सके। आप आप ये देखें कि आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये मिसाल नहीं है, एक भी एक पॉइंट है कि आप 100 बातें अपनी माँ से पूछें, आपको माँ एक ही लहजा होगा, प्यार का लहजा होगा जिससे आपको बताएगी। लेकिन आप अगर माँ आपसे एक दो बार पूछे, आप गुस्से में बोलेंगे। इससे एक मिसाल है कि एक माँ थी, वो बूढ़ी हो गई। उसने अपने बच्चे से पूछा, बच्चे वो जो ऊपर तार के ऊपर क्या बैठा हुआ है? उसने कहा माँ कौवा। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, फिर माँ बच्चे ने जवाब दिया प्यार से, कौवा। एक दो बार तो प्यार से जवाब दिया, लेकिन माँ ने कहा माँ तुझे एक बार मैं बता रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये ऊपर कौवा बैठा हुआ है। तो उसने कहा बेटे, बचपन में तुमने भी मुझसे ये सवाल कई बार पूछा था और मैंने तुम्हें प्यार से जवाब दिया। तुमने मुझे इतना प्यार से जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। ये माँ ही है जो इंसान से इतना लगाव करती है बगैर किसी ज़ाती फ़वाइद के लिए। उसे सिर्फ बच्चे से प्यार होता है। उसका प्यार कोई इंसान माप नहीं सकता। माँ जैसी दौलत जब एक बार इंसान छीन ली जाती है, ये एक बार ही मिलती है। आप दूसरी बार आपको माँ जैसी ताक या दौलत नहीं मिलेगी। ये एक बार मिलती है। माँ बाप जैसे दो फूल या दो बाग, ये बाग जब उजड़ जाते हैं तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैंने कई लोग, मैं कहूँगा नहीं तो मैंने देखे हैं लेकिन सुने हैं अपने माँ बाप से कि माँ बाप के बगैर फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इंसान को सबसे अच्छी राय उसके माँ बाप ही देते हैं। उसके माँ बाप के अलावा उसे कोई अच्छी राय नहीं देता। आप अब देखेंगे ना, अब अपने माँ बाप के पास बैठेंगे, आपको वो अच्छी राय देंगे। अब देखें, अब जब से मोबाइल वगैरह हैं, हमारे साथ भी खुद ब खुद हमारे साथ भी ऐसे होता है। हम अपने माँ बाप के पास बहुत कम टाइम, मैं खुद भी स्टडी भी करनी होती है तो मैं खुद बहुत कम टाइम देता हूँ माँ बाप को, लेकिन मैं उनके पास बैठता हूँ शाम टाइम सोने से पहले, अपनी मम्मा के पास या अपने बाबा के पास थोड़ी देर बैठता हूँ। वो भी उनसे डांट सुनता हूँ, क्योंकि डांट उनकी सुनने की आदत हो चुकी है।
کیونکہ وہ ڈانٹیں گے نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا، پورا دن کے تھکان وغیرہ دور ہو جاتی ہے جب وہ ڈانٹتے ہیں۔ انہوں کی ڈانٹ کے اندر مجھے مزہ آتا ہے، وہ اتنا جب ڈانٹتے ہیں، وہ ڈانٹتے بھی کیا ہے، ایک دو انہوں نے بات بول لیا، بات بولنے کے بعد انہوں نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا، سو جا جا کے، یا وہ کہیں گے تھوڑی سی ٹانگیں دبا دو تو بس۔ ماں باپ جیسے عظیم ہستیاں ہمیں نہیں مل سکتی دنیا میں، ایک بار ہی ملتی ہیں، اس کے بعد تا قیامت نہیں ملیں گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد اگر ہم لوگ مسلمان ہی مرے اور جنتی ہوئے تو پھر ہمیں انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت میں جگہ دے اور ماں باپ کے پاؤں تلے جنت میں جگہ دے، قبر بھی انہوں کے ساتھ بنے اور آخرت میں بھی انہوں کے ساتھ ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔